मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आप कंस्ट्रक्शन का ये डिस्कशन टेस्ट का। तो पहले टेस्ट में पहला क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड कंपास इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ। अपने को बताना है कौन सा एंगल अपन कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो जो लॉजिक है वो ये कि भाई सबसे बेसिक एंगल होता है 60 डिग्री। आप इसके मल्टीपल और सब मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो। बार बार ये दिमाग में रखना, बाइसेक्ट कर सकते हैं अपन किसी भी एंगल को। जैसे 60 बनाया था अपन ने, 120 बनाया था, 60 120 का बाइसेक्टर 90 बनाया जा सकता है। और 60 का बाइसेक्टर, 0 से 60 का बाइसेक्टर कितना हो जाएगा 30। फिर 0 से 30 का फिर बाइसेक्टर बनाया जा सकता है 15। फिर 0 और 15 का बाइसेक्टर फिर बना सकते हैं अपन 7.5। फिर इसका हाफ कर सकते हो, ठीक है। तो भाई जैसे मान लो ये 37.5 बनाना है, ये कैसे बनाओगे? बार बार दिमाग, जो थॉट प्रोसेस है ना दिमाग में, वो ये आना चाहिए कि डबल, ठीक है। तो इस एंगल का डबल सोचो आप। डबल क्या है? फिर अपनी खोपड़ी खुजाओ कि 75 बना सकते हो क्या? कैसे? 150 का आधा सोच सकते हो, 60 90 का आधा, ये ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना। 60 90 का आधा हो जाएगा 75, और जैसे ही 75 आएगा फिर 0 और 75 का आधा कर देंगे अपन, ठीक है। ओके, तो ये बनाया जा सकता है। लेकिन इसने पूछा नॉट 40 बाद में देखते हैं। 22.5 किसका आधा है? 45। हाँ, तो 45 कैसे बना सकते हैं अपन? 90 के आधे से। तो 90 का आधा क्या? 45, फिर 45 का आधा 22.5। 67.5 इसका डबल कितना है? 135। तो 135, हाँ, तो 90 + 45 बना लेंगे अपन। मैं कुछ और सोच रहा था, 67 कोई दो के बीच में आ जाता, 60 और 75 के बीच में आ रहा, देखना जरा ये 60 और 75 के बीच में आ रहा है ये। तो पहले 60 बना लूंगा, 75 बना लूंगा, फिर इनका बाइसेक्टर बना लूंगा। ऐसे कर सकते हैं अपन, ये थोड़ा सही हो गया। 60 बनाना आसान, 75 थोड़ा मुश्किल है, पर बना सकते हैं अपन, है ना। 60 और 90 के बाइसेक्टर से 75 आ जाएगा, ठीक है। तो 60 और 75 के बाइसेक्टर से ही आ जाएगा, या फिर 135, 0 और 135 के बाइसेक्टर से भी आ जाएगा। ये भी ऐसा मुश्किल नहीं है, लेकिन बनाया जा सकता है। ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। क्या नहीं बना सकते? ऑफकोर्स एक ही ऑप्शन बचा तो 40 होगा। अब इस पर चिंतन मनन करते हैं कि ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं बना पा रहे। तो 80 डिग्री ये तो बना ही नहीं सकते अपन, क्योंकि बनाते अपन 60 है स्टार्टिंग में, 60 से सारे होते हैं। तो 80, फिर 80 का फिर अभी डबल कर दो, हाँ 160 भी नहीं बना सकते अपन, ठीक है। तो ये नहीं बना सकते ना। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल ABC गिवन दैट BC = 6, एक साइड लेंथ दे रखा है, एंगल B 45 इज नॉट पॉसिबल व्हेन डिफरेंस ऑफ AB एंड AC। तो अपन ने कई बार ऐसा किया था कि अपन ने कई टाइप के क्वेश्चन किए थे, जिसमें एक टाइप ये था कि हमें ट्राइंगल जो है उसके बारे में पता है, एक तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल और एक बेस के दो एंगल B और C पता है, ठीक है। अब इसमें जैसे इसमें पेरीमीटर नहीं दे रखा, बेस फिक्स दे रखा है, और एक अपने को साइड दे रखा है, एक एंगल दे रखा है, बेस एंगल, बेस एंगल, और बाकी दोनों साइड का डिफरेंस दे रखा हो। तो वो बना सकते हैं अपन, लेकिन अपने को एक बहुत बेसिक फंडा पता है ट्राइंगल में, कि ट्राइंगल में दो साइड्स का जो डिफरेंस है A - B, वो हमेशा क्या है, थर्ड साइड से कम होगा, ठीक है। तो मान लो BC अगर 6 है, डिफरेंस AB, तो डिफरेंस जो है कम होना चाहिए 6 से। तो कहीं देखना, नॉट पॉसिबल। कब जो है पॉसिबल नहीं होगा? जब डिफरेंस क्या हो जाएगा 6 से बड़ा। तो A ऑप्शन जो है पॉसिबल नहीं है कि दो साइड का डिफरेंस थर्ड साइड से ज्यादा आ जाए, है ना, ये नॉट पॉसिबल। तो आंसर हो जाएगा A ऑप्शन। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल ABC गिवन दैट BC 3 दे रखा है, एंगल C 60 इज पॉसिबल व्हेन डिफरेंस ऑफ AB AC इज इक्वल टू। तो पॉसिबिलिटी बतानी है, तो संभावना जो है तब उत्पन्न होगी जब जो डिफरेंस है वो क्या होगा, 3 से कम। तो 3 से कम ही पॉसिबल है, तो एक ही ऑप्शन है जो 3 से कम है, 2.9। तो D ऑप्शन आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगला टेस्ट है, राइट ट्रू और फॉल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। एंगल 52.5 कैन बी कंस्ट्रक्टेड। डबल करो, हाँ क्या रहा है डबल? क्या 105 बना सकते हैं? कैसे? ये 90 और 120 का मिड पॉइंट है ना, 90
और 120 के बाइसेक्टर से अपने को मिलेगा 105, ठीक है। और जब 105 आ जाएगा तो उसका आधा कर देंगे अपन 52.5। और कोई तरीका, इसको 45 और 60 का मिड पॉइंट भी देख सकते हैं अपन, है ना, 45 और 60 का, तो 60 बनाना आसान, 45 आएगा 90 के बाइसेक्टर से, और इन दोनों का आधा वापस क्या आ जाएगा 52.5। ये ज़्यादा आसान लग रहा है मेरे को, ठीक है, ये भी ठीक है। तो यस इट इज ट्रू, और विद द हेल्प ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल ऑफ 42.5 कैन बी कंस्ट्रक्टेड। इसका डबल किया अपन ने, कितना आ रहा है 85। 85 तो नहीं बन पाएगा ना, मामला जम नहीं रहा है ना, क्योंकि ये ऐसा बन नहीं पा रहा, ठीक है ना, नॉट पॉसिबल है ना, क्योंकि 60 या उसके सब मल्टीपल से आप ऐड करना चालू करो। जैसे आप 60 पर आ गए तो अपने को पता है जो सबसे छोटा एंगल बना सकते हैं अपन, वो कैसा था, 7.5 था ना, तो आप 60 में 7.5 जोड़ सकते हो, 22.5 जोड़ सकते हो, पर ये तो आ ही नहीं रहा उससे, है ना, 42.5 तो नहीं आ रहा, सब्ट्रैक्ट करके भी नहीं आ रहा। एन एंगल, a triangle ABC can be constructed in which AB is 5, A 45, BC plus AC is 5। हाँ भाई, क्या बना सकते हैं क्या? क्यों? हाँ, दो साइड का सम जो है थर्ड साइड से बड़ा ही होना चाहिए, तो BC प्लस AC जो है AB से बड़ा होना चाहिए था। ये दो साइड जो है वो उनका सम थर्ड साइड के बराबर आ गया, तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। नो सच ट्राइंगल पॉसिबल, ठीक है, आंसर लिखेंगे नो सच ट्राइंगल पॉसिबल बिकॉज सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अ ट्राइंगल ABC कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन विच BC इज 6, एंगल C 30, AC माइनस AB। हाँ, ये ठीक है ना, ये 6 से कम आ रहा है। यस इट कैन बी, इट इज पॉसिबल बिकॉज डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। अ ट्राइंगल ABC कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन विच एंगल B 105, एंगल C 90। ये तो यही अटपटाहट लग रही है मेरे को। ये दोनों एंगल जो है इनका सम जो है 180 से ज़्यादा है। ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है और एंगल पॉजिटिव होते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि जो थर्ड एंगल है वो नेगेटिव हो जाएगा। देखो, नॉट पॉसिबल, सम ऑफ टू एंगल्स कांट बी ग्रेटर देन 180। सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कांट बी ग्रेटर देन 180, नॉट पॉसिबल। अगला, ट्राइंगल ABC कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन विच B 60 है, C 45 है, AB प्लस BC प्लस AC है 12। हाँ बालक, ये पेरीमीटर दे रखा है, हाँ बना सकते हैं, बताया था ना, बेस एंगल अगर दे रखे हो और पेरीमीटर दे रखा हो तो अपन बना सकते हैं। तरीका अपन डिस्कस कर लेंगे, अपन ने वैसे कंस्ट्रक्शन चैप्टर में देखा ही है। एक तो पहले पूरा पूरा पेरीमीटर 12 का ये खींच लेंगे अपन, ठीक है, और ये एंगल कितना बनाएंगे अपन 30 डिग्री, ये एंगल कितना बनाएंगे 22.5, पता है अपने को, है ना, देख लेंगे अपन अगर जब आएगा, पर हाँ बना सकते हैं, क्योंकि ये अपन ने देखा है बेस एंगल गिवन हो और पेरीमीटर गिवन हो तो यू कैन फॉर्म अ ट्राइंगल, क्वेश्चंस किए थे थ्योरी में, तो ट्रू है। अगला टेस्ट, ड्रॉ एन एंगल ऑफ विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड बाइसेक्टेड। भाई प्रोटेक्टर मेजर ईच एंगल है ना, भाई इसमें क्या करेंगे, जो डी होगा ना वो यूज कर लेंगे। फिलहाल तो मेरे पास डी नहीं है, पर ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं, ये डी होता है तो डी पर अपन मेजर कर सकते हैं ना। यहां पर एंगल 90 होता है, ये एंगल 90 है, 90 के बाद आगे लिखा होगा अगले कदम पर 10, तो यानी कि यहां पर आएगा 100, फिर है ना आगे लिखा होगा 110, ठीक है, ये 110 हो गया। तो अपना जो एंगल होगा ना, अपन पहले तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लाइन ड्रॉ करके ये पॉइंट है ना यहां पर ओवरलैप करा देंगे, फिर ये वाला पॉइंट है ना मार्क कर लेंगे, तो पॉइंट मार्क करोगे फिर उसके बाद इसको जोड़ देना, ठीक है। ये अब ड्रॉ एन एंगल ऑफ 110 डिग्री, ये अपने ड्रॉ कर दिया, और बाइसेक्टेड, तो बाइसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, दो आर्क बनाएंगे, हाँ भी ड्रॉ एन एंगल ऑफ, प्रोटेक्टर से बना लेते हैं एंगल। तो पहले तो एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे अपन, ये अपन ने स्ट्रेट लाइन बना दिया। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 110 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, तो इस पे पॉइंट मार्क कर लिया, कोई ए और बी। अभी कह रहा है ड्रॉ एंगल ऑफ 110 डिग्री, तो 110 डिग्री जैसे मैंने बताया था, पॉइंट ए से बना रहे हैं अपन एंगल, तो यहां पर रख दिया अपन ने,
और 110 डिग्री मतलब ये, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये तो ड्रॉ एन एंगल ऑफ 110 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड बाइसेक्टेड। ये अपना इसको सी पॉइंट मार्क कर लिए। एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, ये पहला पार्ट। अब अपने को बनाना है इसका एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए अपन ने एक सर्टेन आर्क लेंथ लिया और ए पर रखा और यहां पर एक काट दिया और यहां पर ये दूसरा काट दिया। ठीक है, लिखो पहला स्टेप। ड्रॉ आर्क ऑफ इक्वल लेंथ ऑन लाइन ए बी एंड ए सी। उसके बाद एंगल बाइसेक्टर के लिए एक ये और एक ये। ठीक है, बस काम खत्म। इस पॉइंट को बोल दिया अपन ने डी और डी को अपन ने ए से जोड़ दिया। ठीक है, ये लाइन जॉइन ए डी। प्रोजेक्टर से मेजर करते हैं कि कितना आ रहा है। कुछ गड़बड़ हुई क्या? हाँ, करीब करीब 55 56 आ रहा है। ठीक है ना, ठीक है। हाँ भाई, अगला पार्ट मेजर ईच एंगल है ना, ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी थ्रू ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। आर दीज लाइन पैरेलल। तो पहला काम अपन ने की क्या, ड्रॉ लाइन सेगमेंट है ना, यहां पर मैं 4 इंचेस ले रहा हूं। ठीक, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी थ्रू ए। तो लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है तो अपन ऐसा करें 90 डिग्री बनाएं। ठीक है, तो 90 डिग्री प्रोटेक्टर से बना लेते हैं। हाँ, ये एंगल 90 डिग्री यहां पर और बी पर भी एंगल 90 बनाना है। ये एंगल 90 ए पॉइंट से जोड़ दिए। तो ए पॉइंट से जोड़ के ये ऐसे बनेगा, बी पॉइंट से जोड़ के ये ऐसे बनेगा। तो ये एंगल 90 है और ये एंगल भी 90 है। तो बताओ लाइन पैरेलल होंगी? हाँ, कोई इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 हो तो लाइन पैरेलल होती है। इसको सी बोल दो, इसको डी बोल दो यस, है ना। दीज लाइंस आर पैरेलल बिकॉज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180। ठीक है भैया ना, आज के लिए इतना बहुत है। अगली टर्न पे अपन पूरे इक्विपमेंट के साथ आएंगे, है ना। बाय।